हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होगे। भैया की सिंपल कटिंग करने वाले हैं। मैंने ट्रिम ली, ट्रिम पर एक नंबर कंघा लगा दिया और यहाँ पे मैं ट्रिम लगाने लगा साइड। मैं यहाँ पे कटिंग करूँगा, बिल्कुल सिंपल कटिंग होगी और बड़ी शानदार होगी। तो आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी सैलून का काम सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं, या आपके काम में कुछ कमी है, या आपको अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है काम करते हुए, तो आप कटिंग को अच्छी तरीके से देखें। शायद हो सकता है कि आप शायद मेरी कमी निकाल दो, या इसमें कुछ अच्छा आपको नॉलेज मिले। तो आप बने रहें, पूरी वीडियो एंड तक देखें, पूरी कटिंग अच्छी तरीके से। मैं आपको एक बात बता देता हूँ भैया, जो भी काम करने वाले होते हैं ना, वो जो भी कारीगर होते हैं सैलून पे, तो वो हर कोई है ना टाइम देता है अपने काम में। और जिस काम में टाइम दिया जाता है ना, वो काम बड़ा शानदार होता है। आप ज़बरदस्ती ना करें कस्टमर के बालों के साथ कि ये भाई मुझे बहुत जल्दी लगी है और मैं जल्दी जल्दी भैया की कटिंग कर दूंगा। नहीं, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कस्टमर हो, अगर आपको अपनी कलाकारी दिखानी है तो अच्छी तरीके से दिखाए। मैं लगा हुआ हूँ, भैया की कटिंग करूँगा। मैंने मशीन को दोनों तरफ सेम लगाई है, देखते रहें। जैसे ही हम वन साइड में मशीन लगाते हैं या कहीं पे भी, अगर कस्टमर के फेस पे या उसके कानों पे या गर्दन पे बाल गिरे हैं, तो आप प्लीज़ उसे ब्रश से साफ कर ले। बाल को हटा के फिर कटिंग स्टार्ट करना करें, ताकि जो कमी होती है वो नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं कंघे और मशीन से बालों की मिलाई कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी कटिंग में कुछ कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि भैया आपकी कटिंग में ये कमी है, यहाँ पे कमी है। ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं कमी को छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जितना भी काम करता हूँ बिल्कुल अपने मन लगा के करता हूँ। ये नहीं कि भाई कस्टमर आया और उसको जल्दी जल्दी से बिठाया और जल्दी से उठा दिया। नहीं, मेरे पास टाइम चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, मैं कस्टमर को बिठाता हूँ तो काम अच्छे से करता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, कटिंग में कोई कमी दिखे या ना दिखे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ भाई मेरे काम में किसी ने कमी निकाली। ये देखिए, मैं राउंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, अभी राउंड लगाऊंगा। राउंड लगाते वक्त कैंची की जो नोक होती है उसको बिल्कुल हल्के हाथ से आगे की तरफ चलते रहना और कैंची हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना। ज़्यादा दाब नहीं देनी हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दाब देंगे कैंची की हल्की भी नोक कस्टमर को लग सकती है, जिससे कस्टमर गुस्सा भी हो सकता है। अगर गुस्सा नहीं होगा तो उसकी जो गर्दन होती है उसकी तरफ कैंची लगने का निशान भी हो सकता है। बिल्कुल प्यार से। और मैं यहाँ पे कंघे और कैंची के साथ अब बालों की मिलाई करूँगा। कंघा कंघा बिल्कुल तिरछेपन में चलेगा, स्टार्टिंग से जैसे हमने मशीन को रखा था वहीं से चलते हुए, ये देखना। और कंघे और कैंची का मिलन कैसे होता है, यानी कि कंघा ये नहीं कि भाई कंघा पीछे है कैंची आगे चली गई है, या कैंची कंघा आगे है कैंची पीछे चली, नहीं। कैंची और कंघे को बिल्कुल साथ साथ चलाना हमें, और कंघे के बीच में कैंची को चलना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हो, बट जो बातें होती हैं वो सीख लेनी चाहिए, कहीं से भी मिले। मैं तो कहीं भी नहीं शर्माता।
ये देखना, बिल्कुल प्यार से, हल्के हल्के हाथों से। कंघे को भी हमें ना बिल्कुल हल्के हाथ से यूज करना है। ये नहीं कि भैया हम टाइट हाथ से कंघे को यूज कर रहे हैं, ज़्यादा टाइट हाथ से हमने पकड़ रखा कंघे को, जैसे ही हम कस्टमर के सिर पे चलाएंगे तो कंघा उनके सिर पे लगेगा। ये नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें कंघे को पकड़ना है। देखते रहें, बिल्कुल प्यार प्यार से कैंची और कंघे का मिलन जो लगा हुआ है, जो बालों में मिलाई कर रहे हैं दोनों मिलके। आपको अगर आप है ना काम सीखने की सोच रहे हैं पार्लर का या ब्यूटी हेयर्स का, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप जो भी काम करो दिल लगा के करो, दिल खोल के करो। अगर आपके मन के अंदर ये भय होगा, शंका होगी, तो आप पे वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों साइड एक तरफ, यानी कि सेम सेम करनी है हमें। लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी और बैक साइड भी, बिल्कुल एक तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। आप जब भी मिलाई करो तो बिल्कुल हल्के हल्के बाल लेके करो, ये मेरा मानना है। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से ही अगर हम ज़्यादा ज़्यादा बाल लेंगे तो उसमें हो सकता है कि कहीं गहरा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, ऐसे तरह से कट लग सकते हैं कटिंग में। और जैसे हम हल्का 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 लेके चलते हैं तो उससे कस्टमर को ये भी लगता है कि हाँ भाई, कटिंग में टाइम भी लगा दिया बंदे ने और मेरी कटिंग भी अच्छी हुई है। और वो नहीं कि आपने, उन्होंने बोला कि हाँ भैया बारीक, तो जल्दी से आपने फटाफट फटाफट कैंची लगाई और सारे बाल उसके नीचे उतार के बोल दिया कि लो भैया हो गई आपकी कटिंग। उससे वो पर्सन नहीं होगा, उसे ये लगेगा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी कटिंग क्यों ना कर दी हो, उसे लगेगा कि भैया मेरी तो कटिंग अच्छी हुई नहीं, क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले होता है टाइम। या फिर मैं दूसरी साइड राउंड लगा रहा हूँ। राउंड लगाते वक्त बिल्कुल हल्के हाथ, कान की तरफ जाते हैं तो कान को दबा लें। बैक साइड से अभी मैं ऊपर के बालों को, जो भैया के बाल हैं उनको सेट कर रहा हूँ, बस ज़्यादा छोटे नहीं करूँगा। आपको ना जो ऊपर, अगर आप ऊपर के बाल सेट कर रहे हो तो ये नहीं कि आप एक ही तरफ से खड़े होके इनको सेट कर दो, नहीं, आपको दोनों तरफ जाना है, आगे पीछे साइड में। जहाँ से भी आपको ये लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे कमी की है, तो आप वहाँ से कमी निकाल लो। मैंने कर दी पाई की कटिंग, अभी मैं राउंड लगाने जा रहा हूँ। ये यहाँ से कलम बनाते वक्त ऊपर की तरफ खाल को खींचना है एक हाथ से, और रेजर को धीरे धीरे चलाना है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में। ये नहीं कि आप एक ही दम ऊपर से नीचे ला के रख दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत होता है। जिस तरह तरीके से रेजर को चला रहा हूँ, ध्यान देते रहे। और ये जो काम होता है ना, कोई भी काम होता है, उसमें आपको ना अपने दिमाग को भी यूज करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई बस देखा और करने लगे, नहीं, जब तक आप अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे ना,
तब तक आप एक अच्छे कलाकार नहीं हो सकते। आपको दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। आपको ये देखना, जैसे ये कटिंग हो रही है ना, आपको इसी में ये देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बना दूँ या जो भी कुछ आपको अच्छा लगे, इस तरह का डिजाइन यहाँ पे अच्छा रहेगा यहाँ से, और वो डिजाइन आप बना के देखो, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो उसी को दिमाग बोलते हैं। अगर आपसे यहाँ पे कोई कट लग गया कटिंग में, तो आप कंफ्यूज हो गए, ओ भाई कट लग गया, तब क्या करोगे? तब भी अपना दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढो, ताकि कस्टमर को पता ना चले कि ये हो क्या रहा है। देखते हैं किस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, छोटे छोटे स्टेप लेके। असल में भैया की कटिंग अभी हो ही चुकी है, बस पूरी यही काम बाकी है। यहीं आते देखें, खाल को इस तरह से खींचना है, रेजर को किस तरह से चलाना है, हल्के हल्के स्टेप में। बिल्कुल हाथ बिल्कुल आपका मुलायम होना चाहिए, बिल्कुल ही हल्का। जितना आपका हल्का हाथ होगा, इतना कस्टमर आपके पास खुशी खुशी आएगा। इस बात की 100% गारंटी है भाई मेरी। अगर आपका हाथ भारी होगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे दूरी बनाए रखेगा। अफकोर्सली मैंने कटिंग कर दिया, पूरी क्लियर हो गई है मेरी कटिंग। तो ये देख के बताना कि आपको कटिंग कैसी लगी, अच्छी है या नहीं है। कटिंग करने के बाद आप भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कटिंग करने के बाद बिल्कुल हर एंगल से आपको कटिंग को चेक करना चाहिए कि कहीं से कमी तो नहीं है। मैं भी वही देख रहा हूँ। भैया बहुत खुश हैं। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको कटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।